हेलो नीलू, नीलू कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। सुधीर भी नहीं? No, not even him. ऐसा नहीं है नीलू कि मैं नहीं जानती थी कि एक ना एक दिन ये सब खुल के रहेगा। I was prepared for this. आखिर झूठ कब तक चलता है? पर ऐसे जब माँ जी की तबीयत इतनी खराब होगी और वो अस्पताल में होगी और मैं पार्टी में, नहीं नीलू, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। मेरे साथ अब इस घर में कोई बात तक नहीं करता। किसी के पास मेरे लिए अब सिवाय नफरत के और कुछ नहीं है। मैं अब सबके लिए इस घर में अब कुछ नहीं हूँ। टीना देख, तू रो मत प्लीज। सुधीर से बात की तूने? क्या फायदा, सबके सामने उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। देख टीना, तू हिम्मत मत हार। हाँ, एक तरह से ये तेरा टेस्ट है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आई एम टेलिंग यू। देख, द बेस्ट थिंग इज कि तुझे अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। अब सच सबको मालूम है। यू हैव नथिंग टू हाइड नाउ टीना। हाँ नीलू, there's nothing to hide now. लेकिन इसके लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत दी है। मेरे सास ससुर अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। मैं ये नहीं चाहती थी नीलू। I didn't want this. उन्हें दुख देना मेरा मकसद नहीं था। देख टीना, अगर तू अपने बिहेवियर में कोई फर्क नहीं लाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी तरह उनकी इज्जत, उनकी सेवा करती रहेगी तो उनका मन जरूर जीत सकती है तू फिर से। तू सच से घबराती थी ना, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो तेरे दिल में है ना बोल दिया कर साफ साफ, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। मैं कब से माँ जी से मिलना चाहती हूँ, लेकिन पिताजी मुझे जाने नहीं दे रहे। तेरा मन है उनसे मिलने का? बहुत। तो फिर जा। यू मस्ट गो टीना, यू गो ऑन योर ओन, बट यू मस्ट गो। लेकिन अगर माँ जी ने मुझे, हाँ, वो तेरे से बात नहीं करेंगी। हो सकता है तेरी तरफ मुड़ के देखे भी नहीं, पर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने सुकून के लिए यू मस्ट गो। यू टेक केयर टीना, बाय। हेलो हेलो नीलू, पिक्सी बोल रही हूँ। बहुत देर से तुम्हें फोन लगाने की कोशिश कर रही थी। आई थिंक इट वाज बिजी। हाँ, टीना से। अच्छा नीलू, आई जस्ट कम टू द पॉइंट। रोहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती। वैसे ही बहुत छुट्टियाँ ले चुकी हूँ। सो इफ़ यू डोंट माइंड, दिन के लिए तुम उसे अपने पास रख सकती हो। शाम को मैं जल्दी आकर ऑफिस से उसे ले जाऊंगी। हाँ यार, ये भी कोई पूछने की बात है? थैंक्स अ लॉट यार, सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? कम ऑन पिक्सी, व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? ओके, मैं बस जल्दी से उसे कपड़े बदलवा के लेकर आती हूँ। हाँ, ओके बाय। ओके बाय। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? जाने नहीं देगी मुझे? अरे पापा, मुझे देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। हाँ, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। काम नहीं करूंगी तो वापस कैसे आऊंगी? हाँ, चलो गुड गर्ल है ना, तो मुझे जाना है। ओके? अच्छा पापा, मैं जल्दी लौट आऊंगी, ठीक है ना? और मेरी सिल्की बेबी के लिए बहुत सारे चिकन, और हाँ, एक नई लीश भी लेके आऊंगी। ओके स्वीटहार्ट, अब मुझे जाने दो। बी अ गुड गर्ल। हाँ, बी अ गुड गर्ल। इस शैतान के चक्कर में रहेगी ना तो तेरी अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो जाएगी। बंदी बच्ची, आजा मेरे पास, आजा। आजा मेरे बच्चा, मेरा बच्चा। ये है तो छुट्टी सी, लेकिन पूरी घान है नखरे और शैतानी। कल शाम को मुझ पे कूद कूद के ऐसा परेशान किया है मुझे कि क्या बताऊं। चलो बेटा, अब नताशा को जाने दो, टाटा बोलो और बोलो कि जल्दी आना, मैं इंतजार करूं। से टाटा। हाँ बेटा, जाने दो, फिर उसके बाद दादा दादी के साथ खूब मस्ती करेंगे, खूब मजे में खेलेंगे। और पता है, मैंने तेरे लिए ना खीर बनाई है, ब्रेड की खीर। मैं तेरे को अपने हाथों से खिलाऊंगी। प्यार करके। यू नो व्हाट विकी, हमारे ज़माने में हम लोग अपनी पेरेंट्स की आंखों में आंख डाल के बात तक नहीं कर पाते थे। वी वर सो स्कैर्ड ऑफ देम। कुछ कहना होता था ना तो पहले अपनी मम्मी से कहते थे, वो जाके पापा को बताती थी। बट यू गाइस आर सो लकी, तुम्हें तो इतनी फ्रीडम मिली हुई है, तुम्हें अपने माँ बाप से कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं। एंड द सेम रूल अप्लाइज टू पेरेंट्स आल्सो, राइट? पेरेंट्स को भी बच्चों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, लेकिन ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। देखो, अगर तुम इतने रिस्पॉन्सिबल हो कि तुम अपनी फ्रीडम का, उस छूट का मिसयूज नहीं करोगे, तो आई एम श्योर तुम्हारे पेरेंट्स भी इस बात की रिस्पेक्ट करेंगे। वरना तुम तो जानते हो
ज्यादा फ्रीडम डेंजरस भी हो सकती है। लेकिन हम करते ही क्या है? फिल्म्स पर जाना, डिनर्स पर जाना, और क्या? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो विकी, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। मैं देखती हूँ आजकल लड़के और लड़कियाँ इतनी फ्रीली आपस में घूमते हैं, विच इज फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन हर रिलेशनशिप का एक दायरा होता है, और अगर वो लिमिट क्रॉस होने लगती है ना, तब प्रॉब्लम हो जाती है। आप भी बिल्कुल मम्मी की तरह ही सोचती हैं कि अगर मैं लड़कियों के साथ बाहर जाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, तो सिर्फ उसके लिए, मौज मस्ती के लिए? नहीं आंटी, यू रॉन्ग। हैं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन सिर्फ फ्रेंड्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आई डोंट मेस अराउंड विद देम आंटी। यू नो विकी, आई एम सो ग्लैड टू नो कि तुम ऐसा सोचते हो। रियली, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन हमेशा ऐसे ही सोचना, बदलना नहीं कभी। Some more hot coffee for you? थैंक्स आंटी, पहले ही बातें बहुत गर्म हो चुकी हैं। हाय पिक्सी। हाय नीलू, हाउ आर यू? हाय विकी, कैसे हो? बस ठीक। हाय रोहन। हाय आंटी। आज इनको बुखार चढ़ गया। ओह पोor बेबी, जाओ तुम अंदर जाके लेट जाओ। नहीं आंटी, मुझे नहीं लेटना। आंटी को तब करना भी है, गुड बाय, ओके ओके। मैं निकलती हूँ, मैं बहुत जल्दी हूँ। हाँ मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ चलो ना। आपका कप आंटी। ओके बाय विकी, Bye. फिर आना। बाय रोहन, टेक केयर। बाय बाय। बाय बेबी। सो रोहन, आज मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। इज दैट ओके विद यू? ओके। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना अब कुछ चाहिए आपको? मैं कोई काम आ सकती हूँ आपकी? कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने इनको आराम करने के लिए कहा है। यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही है टीना, कि कोई भी अपनी फिजूल की बकबक करता रहे। बिंदु, पानी देना बेटा। माँ जी, मैं इतने दिन चुप रही, सच्चाई को दबाकर रखी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसकी बेइज्जती करना चाहती थी, या फिर मैं आप लोगों से प्यार नहीं करती, बल्कि इसीलिए क्योंकि मुझ में सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। माँ जी, मैं अब बिल्कुल सच बोल रही हूँ, एकदम सच बोल रही हूँ। रोहन, क्या कर रहे हो बेटा? कुछ खाओगे? भूख लगी है? रोहन, मैगजीन पे नहीं लिखते हैं बाबा। हेलो। हेलो नीलू, मंजू बोल रही हूँ। बिजी तो नहीं है ना? नहीं, बोल, क्या बात है? बस ऐसे ही फोन किया था। Really? एक सेकंड ना। रोहन, वो तो यार बहुत समझदार है तेरा बेटा, रियली। नीलू, ठीक से बताना, यूं साइकोलॉजिस्ट की तरह बात मत करो ना। लिसन मंजू, मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी। एक सेकंड ना। स्वीपर रोहन, कवर मौजूद है, तुमने सुना मैंने क्या बैकवर्ड कहा? पॉइंट खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन देखिए क्या शानदार प्लेसमेंट। मेरा यंग फ्रेंड आया हुआ है ना आज यहाँ, रोहन, पिक्सी का बेटा। उसे बुखार था आज, तो पिक्सी मेरे पास छोड़ के गई है। उसे लीव की प्रॉब्लम होती है ना बेचारी को,
तो मैं क्या कह रही थी? 1 सेकंड। बेहतरीन प्लेसमेंट, 4 रन, बहुत ही सुंदर शॉट। थोड़ी सी वाइड थी। कुछ प्रॉब्लम है? अरे यार वो टीवी का वॉल्यूम इतना बढ़ा दिया था कि अच्छा तो फिर कम कर दो ना। यार मुझे लगता है मेरी पेशेंस कम हो गई है रियली। अच्छा लिसन मंजू, आई टॉक टू यू लेटर, आई कांट कंसंट्रेट। हाँ बाय। रोहन तुम या तो इससे खेलो या टीवी देखो। व्हाट इज दिस? गिव मी द रिमोट। इतना बारीक काम और वो भी इतनी सफाई से। इट्स अमेजिंग। कैसे मैनेज करती हो तुम? वेल, कुछ गुड लक, कुछ हार्ड वर्क एंड एन आई फॉर डिटेल। आई एम ग्लैड तुम्हें डिजाइन पसंद आया। बहुत मेहनत की है मैंने इन पर। वो तो दिखाई दे रहा है। अब ये देखो ना, ये जो स्टिच है ये कच्छ और कर्नाटक के इंटीरियर में देखने को मिलती है। अब कौन मानेगा कि तुमने ये सब बॉम्बे के कारीगर से करवाया है? एक्चुअली पिया, यू नो, अगर करेक्ट पैसा दिया जाए ना तो सारे कारीगर इसी शहर में मिल जाते हैं। लेकिन वो कारीगरों को ढूंढना, उन्हें राजी करना, उन्हें अपने प्राइस पर राजी करना, दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट। यू नो, इसमें मेरा इनपुट बहुत जाता है। लेकिन मैं ये सब करती हूँ बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट द बेस्ट क्वालिटी फ्रॉम रेमा। ग्रेट वर्क। ये जो सारे पीसेस हैं दे आर एक्सक्लूसिव। अच्छा ये बताओ कि ये कारीगर आदमी है कौन? I mean, कौन से गांव का है? आदमी नहीं है, औरत है और यही की है। पिक्सी नाम है उसका, बैंड्रा में रहती है। पिक्सी? हाँ पिक्सी, अनयूजुअल नाम है ना। और काम देखो वो भी कितना अनयूजुअल है। हाँ, काम तो बहुत अच्छा है। आई कांट बिलीव इट कि ये पिक्सी ने किया है। I mean, शहर में रह के इतने ट्रेडिशनल डिजाइन्स और वो भी इतनी बारीकी से। अच्छा रीवा एक बात बताओ, कहीं ये वही पिक्सी तो नहीं है जो लंबी सी पतली सी है? उसका एक बेटा भी है। डू यू नो हर? हाँ, I mean, वैसे आमने सामने तो बहुत ज्यादा बार नहीं मिले हैं, लेकिन आई नो हर वेल थ्रू अ कॉमन फ्रेंड। अच्छा, लेकिन मैं तो पिक्सी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ एंड आई नो ऑल हर फ्रेंड्स। कौन है ये कॉमन फ्रेंड? ही इज अ क्लोज फ्रेंड। आई मीन, बॉम्बे में ही मुलाकात हुई है। वो Hi. हाय। Oh, hi Reva. How are you? गौरव, व्हाट अ सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I hope I'm not disturbing you. नो, नॉट एट ऑल। तुम एक दूसरे को जानते हो? जानना तो पड़ेगा ही। ये मेरी फियांसे जो है। ओह, मुझे नहीं पता था कि रोहन की दूसरी माँ की तैयारी हो चुकी है। Anyway, but this is good news. Congratulations, you guys. It's a small world, isn't it? चलो, ये तो हुआ तुम्हारी लव लाइफ के बारे में। How's business? How are you doing in business? क्या चल रहा है? लव लाइफ जितना अच्छा है, काम उतना ही हेक्टिक है। But I'm enjoying it. I love it. Well, enjoy it while it lasts. But अगर तुम लोग कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो तो मेरी वजह से डिले मत करना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट बाहर जाने का तो मूड ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ मूड को? रोहन की तबीयत ठीक नहीं है। बुखार है, बॉडी एक, सारा ध्यान उसी पे अटका हुआ है। बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं होता। क्या हुआ रोहन को? सवेरे स्कूल जाने के लिए निकल रहा था, लेकिन उठ ही नहीं पाया। इतनी कमजोरी थी। किसी ने माथा चेक किया तो पता चला कि बुखार था। वेरी हाई फीवर। मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। बहुत है। अगर वो घर पर है तो मैं उसे जाके बेबी सिट करूं? नहीं पिया, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। पिक्सी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि तुम रोहन को बेबी सिट करो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। और वो देखो गरम गरम खाना लाई हूं मैं तो। क्या किया तुमने ये रोहन? सारा खाना गिरा दिया। इतनी मेहनत से बनाया था मैंने। हंसी आ रही है तुमको? ये सीखा है तुमने स्कूल में, बदतमीज कहीं के। विवाह हो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करोगे। अपनी मम्मी को भी ऐसे ही तंग करते हो तुम। वैसे ही बेचारी के पास इतना काम है, ऊपर से पता नहीं कितने दिन लगेंगे मुझे ये क्लीन करने में। ना मेड है मेरे पास ना कुछ। तो why I had to take this one? कैच इट सिल्की। अरे वाह, वेरी गुड। अब जल्दी से ला के दे दो बॉल दादाजी को। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी स्मार्ट हो गई है आजकल ये।
सिखाया किसने है? बड़े आए सारा क्रेडिट लेने वाले, और मैं जो इसको ब्रेड की खीर खिलाती रही हूँ उसका कुछ नहीं है। कौन होगा देखते हैं। जिनी, जिनी डार्लिंग, जिनी। नमस्ते। नमस्ते। चलो सिल्की, मेहमान को तंग नहीं करो, चलो। माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम राज लक्ष्मी देवी है। मैंने भी आपको नहीं पहचाना। मतलब आपका? वही जो आपने सुना। मैं यहाँ मेरी जिन्नी को लेने आई हूँ, जिसे आप लोगों ने रखा हुआ है। मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारी सिल्की है और बहुत दिनों से हमारे पास है। गलतफहमी आपको हुई है, मुझे नहीं। जिन्नी, देखिए, ये मेरे पुकारने पर रिएक्ट कर रही है। चलो। एक मिनट। मैडम, ये आपका अपना घर नहीं है कि जो चीज पसंद आई उसे उठा लिया और चल दिए? छोड़िए इसे, छोड़िए, चलो सिल्की। इसका नाम सिल्की नहीं है, इसका नाम जिनी है, और ये मेरी है। प्लीज, मैं आपके साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। आप अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। चलो जिनी। मैडम, मैं कहता हूँ इसे रख दीजिए, फौरन रख दीजिए सिल्की को। नहीं तो आप क्या कर लेंगे? हाँ, आपने मेरी जिनी चुराई है और आप ही चिल्ला रहे हैं। दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। एक्सक्यूज मी, इंग्लिश हमें भी बोलनी आती है। आप अपनी जिनी विनी को जाकर किसी सड़क पर ढूंढिए। ये हमारी बहू की डॉगी है, आप छोड़िए इसे। अगर ये मेरी जिनी नहीं है तो ये मेरे पुकारने पर रिएक्ट क्यों कर रही है? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। सिल्की हमारी बहू की जान है। आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये सिल्की आपके डॉगी जैसी लगती होगी, लेकिन वो है नहीं। मैडम प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप शराफत से मान जाइए, वरना जबरदस्ती करनी हमें भी आती है। छोड़ दीजिए इसे, मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए। देखिए, मेरी पहुंच ऊपर तक है। अब पुलिस आकर बताएगी ये आपकी सिल्की है या मेरी जिनी। हाँ, जो जी में आए कर लीजिएगा। कोई नहीं ले जाएगा तुम्हारी बेटी को। मैं इसे खाना खिला कर आती हूँ। टीना, मैंने तुम्हें सच्चाई का अंदेशा पहले से ही दे दिया था कि एक दिन मैं तुम्हारी पोल खोल कर रहूंगी, और आज मैंने तुम्हारी पोल खोल दी है। मैं कभी किसी को इस तरह से धमकी नहीं देती, और अगर देती हूं तो उसे अंजाम देकर रहती हूँ। काश तुम पहले संभल गई होती, तो इस तरह से आज तुम्हें मुंह लटकाकर सर झुकाकर बैठना नहीं पड़ता। तुमने जो गलतियां की हैं, जो बेइज्जती करवाई है, उसका प्रायश्चित न इस जहां में है न उस जहां में। आज माँ जी और पिताजी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, कोई रिश्ता नहीं। भाभी, आप ही देखना मैं कैसे वापस आती हूँ इस घर में, उसी इज्जत और प्यार के साथ जो आज आपने मुझसे छीना है।